वक्त सौरभ परिहार का रुख करेंगे। सौरभ परिहार के साथ इस वक्त दीपक बैज प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मौजूद है। एक मिनट रोक दो। 30 है ना सर, लाइव है 30 30 सर। हाँ, तो उसको वो करो, कटिंग करो मुझे। डेट जो है उसको बता दीजिए ना, जिसको सर लाइव है सर लाइव चल रहा है। अच्छा ठीक है। सर कांग्रेस ने 30 प्रत्याशियों के नाम घोषणा कर दी है, कैसे देख रहे हैं इन प्रत्याशियों को? क्या आज लगभग कांग्रेस ने पहले सूची जारी की है और उसमें पहले चरण के मतदान की भी लिस्ट है और दूसरे चरण के भी हैं। मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं सभी प्रत्याशियों को जिन्होंने कांग्रेस पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाया है और पूरी ताकत साथ लड़ेंगे और ऐतिहासिक मतों के साथ हमारा ये पहला चरण का सीट हम लोग जीत के आएंगे। और जिस तरह से हम लोग का पहला लिस्ट निकला है इससे क्लियर है कि हम लोग का सूची बेहतर आया है और हम लोग इस सूची में लगभग सभी सीट हम लोग जीत कर आएंगे। सर लेकिन आपने 8 प्रत्याशी चेंज किए हैं, 2 जगहों पे अलग अलग स्थिति है, लेकिन कुल मिला के आपने कांग्रेस विधायकों को हटा दिए हैं। तो क्या लगता है कि वो हार रहे थे इसलिए कि कोई दूसरे समीकरण है? हो सकता है कुछ कमी बेसिक रहा हो या और कुछ कारण हो। इनका निर्णय तो सीईसी को लेना था और हाईकमान को लेना था। हम लोगों ने तो सभी प्रत्याशियों को सूची हम लोगों ने हाईकमान के पास रख दिए थे। बाकी निर्णय हाईकमान को लेना था, हाईकमान ने लिया है और हाईकमान ने जो निर्णय लिया है हम सब के लिए हमको स्वीकार है। गिरीश देवांगन को गुरु रुद्र कुमार को अहिवारा से नवागढ़ दिया गया है। क्या लगता है कि सीट चेंज होने से वहां पर कांग्रेस को नुकसान नहीं होगा? देखिए, अगर एक एक सीट पे अगर फैसला हुआ है तो हाईकमान ने एक एक सीट पे डिस्कशन कर निर्णय लिया है, तो मैं समझता हूँ हाईकमान का निर्णय सबके लिए सर्वमान्य है और कहीं नुकसान नहीं होगा। जगदलपुर की सीट क्यों होल्ड की गई? अब मुझे लगता है जगदलपुर सीट पे और थोड़ा सा मंथन जारी है, तो अब उनको भी हाईकमान को तय करना है, जल्दी उसके भी सूची आएगा। आपको भी टिकट मिली है तो आप अपना ध्यान पूरा अपने क्षेत्र में लगाएंगे या फिर प्रचार? मैं तो हाईकमान ने मुझे भी चुनाव लड़ने का आदेश दिया है। मैंने तो टिकट मांगा भी नहीं था, लेकिन हाईकमान का निर्णय सर्वोपरि है। लेकिन मैंने चित्रकूट की जनता से पहले ही कहा है, चाहे मुझे टिकट मिले या न मिले, यहाँ का चित्रकूट का सीट जिसको भी टिकट मिलेगा उस कांग्रेस प्रत्याशी को जिता के देना है ऐतिहासिक मतों के साथ। मैंने पहले ही कहा था। इसलिए नामांकन भरने के बाद मैं चित्रकूट विधानसभा प्रचार में नहीं जाऊंगा। थोड़े बहुत समय अगर लगेगा समय हम दे देंगे, बाकी हमारी कार्यकर्ता और जनता वहाँ पे चुनाव लड़के जिता के देगी। क्योंकि एक प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मुझे बस्तर का पूरा 12 सीट का जवाबदारी है, इसके बाकी क्षेत्र की भी जवाबदारी है। तो निश्चित रूप से हमारे सभी सीनियर नेताओं के साथ मिलकर ये पहला चरण का 20 सीट हम लोग लड़ेंगे और 20 का 20 सीट हम लोग चुनाव जीत कर आएंगे। बाकी का नाम भी मुझे लगता है कि 18 या 20 तारीख तक सेकंड लिस्ट भी हमारी आ जाएगी। तो इसके अलावा बाकी नाम फंसे हुए हैं? कुछ सीटों में डिस्कशन है, कुछ सीटों में डिस्कशन चल रही है। संभवतः वो भी 18 या 20 तारीख को वो सेकंड लिस्ट भी आएगी। कोरोना अभी तक तो सूचना है कि 17 तारीख को बैठक होगी। 17 तारीख के बाद हाईकमान के हाथ में वो